सबसे पहले तो मलिक साहब काबिल मुज़म्मत है जो कुछ अडियाला के बाहर हुआ, इमरान खान साहब की हमशीरा के हवाले से हुआ, लेकिन कुछ नाक़दीन की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर एक तरफ इसकी मुज़म्मत है, नाक़दीन का ख्याल है कि यह हमला खुद कराया गया। मेरा तो ख्याल है कि ऐसी बात जो करते हैं उनको कम से कम खुद को पॉलिटिशियंस नहीं कहना चाहिए, और खुद को फिर ये क्लेम ना करें कि हम कोई सियासी पार्टी हैं। क्या कोई पार्टी ऐसे भी करती है कि वो अपने एक रहनुमा औरत पर अंडा फेंकवा दे? फिर मैं कहूँगा कि जो नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया था वो भी उन्होंने खुद फेंकवाया था, और कभी भी हमने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने खुद ऐसा किया है। और लेकिन आज उनकी बात सुनकर मुझे ये लग रहा है कि अगर उनकी यही सोच है तो फिर ऐसा काम वो खुद कर सकते हैं, और शायद वो उन्होंने खुद किया हो कोई हमदर्दी लेने के लिए। मुझे ये आज मुझे ये महसूस हो रहा है, हालांकि मुझे आज तक कभी भी नहीं ये महसूस हुआ कि कोई इतना भी गिर सकता है कि खुद पे जूता फेंकवा ले, लेकिन आज उनकी ये बात सुनकर मुझे लग रहा है कि शायद फिर उन्होंने ये हमला भी खुद करवाया। अच्छा, मैं आपके सामने मलिक साहब एक ना ट्वीट रख देती हूँ। ये ट्वीट किसी और का नहीं है, बाहर का नहीं है, ये अंदर का ट्वीट है, और ये हमशीरा हैं, बुशरा बीबी साहिबा की हमशीरा हैं। वो इस हमले के बाद लिखती हैं कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। नीचे उन्होंने लिखा है कि लर्न टू एनालाइज थिंग्स, कनेक्ट डॉट्स एंड रीच कंक्लूजन्स। इसका मतलब ये वो भी जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं कि शायद इस जगह पर हमला अपनी ज़ात पे खुद कराया गया है, जो अज्यूम किया जा रहा है उनके ट्वीट से। बुशरा बीबी की जो बहन है, मैं तो उनको नहीं जानता कौन है, मुझे तो नाम भी नहीं पता उनका। मरियम रियाज भट्टू साहिबा है। ये जो भी होंगी, कोई उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना कोई तल्लक है, ना पार्टी से तल्लक है। हाँ, वो बुशरा बीबी की बहन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनकी कोई पर्सनल जो भी सोच है वो होगी, लेकिन उनका अंदर का आप ना कहें, अंदर वाली कोई बात नहीं है इसमें, ना वो अंदर की हैं और ना ही कोई अंदर से उनका तल्लक है। लेकिन मलिक साहब बैरूने किसी भी जगह पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई सेरेमनी रखी जाती है, कोई फंड रेजिंग होती है, कहीं पर पीटीआई के लिए आवाज़ उठानी होती है, वहाँ पर बुशरा बीबी की ये हमशीरा बिल्कुल फ्रंट फुट पे हमें नजर आती हैं। मुझे तो नहीं कभी नजर आई, अगर जाती हैं तो उनकी मेहरबानी, और उनका ट्वीट भी बड़ा मुबहम सा है, वो पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। लेकिन ठीक है, चलिए हम इससे आगे बढ़ जाते हैं, मलिक साहब पहले तो मुझे ये बताइए कि कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का इमरान खान साहब की तरफ से एक हुक्मनामा आया था और धड़ाधड़ हमने देखा था, तकरीबन 52 के करीब जो हैं अरकान असम्बली उन्होंने कायमा कमेटियों से रिजाइन भी कर दिया था। तो ये कौन लोग हैं जो 2 दर्जन से ज्यादा हैं और अब तक कायमा कमेटियों के अंदर मौजूद हैं? ये वो लोग हैं जो अभी तक पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उन्होंने अपने इस्तीफे भेज दिए होंगे और वो पहुंच भी जाएंगे। ये पाकिस्तान में मौजूद कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने रिजाइन ना किया हो। अच्छा, ठीक है। इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या जो असेंबली आ रहे हैं, कोई बीमार है या कोई साइड पर है या कोई बाहर गया हुआ है, और ये तो कायमा कमेटियों की बात है। इमरान खान अगर कहेंगे कि नेशनल असेंबली से मुस्ताफी होना है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1 मिनट भी लगाएगा। लेकिन नेशनल असेंबली की जहाँ तक बात है मलिक साहब, मुझे याद है कुछ रोज़ कबल ये स्टेटमेंट आया था बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से कि जी हम असेंबली का बायकॉट कर रहे हैं। असेंबली का बायकॉट किया, बाहर आ गए, आज फिर वो असेंबली के अंदर नजर आए, फिर हुकूमत से नाराज होकर वो बायकॉट करके बाहर आए, अवामी असेंबली लगाई। ये तो बच्चों वाली बात हो गई। नहीं, हम असेंबली में जाते हैं और जब बैरिस्टर गौहर साहब उठते हैं और स्पीकर को बताते हैं कि हम आपकी पॉलिसियों की वजह से इजलास का बाइकाट कर रहे हैं, और हम उठ के बाहर आ जाते हैं। आज उनका सुन लें, 1 मिनट की उनकी स्पीच है। उन्होंने कहा है जी कि मुल्क में बड़े हालात खराब हैं और जहाँ पे फ्लड आया हुआ है हम उन लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, लेकिन हम असेंबली का बाइकाट कर रहे हैं क्योंकि हमें शदीद इख्तिलाफ आते हैं। लेकिन उन्होंने पीडीएमए के किरदार के ऊपर भी कुछ शक व शुबहात का इजहार किया है। किसके? पीडीएमए के हवाले से कि उस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया जिस तरह से इन्हें करना चाहिए था। ये कुछ एतराजात थे गौहर साहब के, उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया। हाँ, उन्होंने वो बात, वही 2 मिनट की बात थी हार्डली, और वो ये बात करके उसके बाद हम सारे लोग बाइकाट करके बाहर आ गए। वहाँ पे हमने असेंबली लगाई, सिंबॉलिक असेंबली, और वहाँ पे हमने तकरीरें की। मैं भी वहीं पे था, ऐसे ही हुआ है वहाँ।
ठीक है। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज बहुत ही ये धुआंधार किस्म की खबर तहरीक इंसाफ की आ रही है पार्लिमानी कमेटी के इजलास से रिलेटेड कि शायद जुनेद अकबर साहब के और शेख वकास अकबर साहब के दरमियान कुछ जो है वो इख्तलाफ बढ़ गया और ये फैसला हुआ है कि किसी गैर मुतनाज़ आदमी के जरिए खान साहब तक पैगाम अडियाला भेजा जाएगा, फिर उनकी रहनुमाई हासिल की जाएगी। आपको नहीं लगता, आप लोग सारे संजीदा किस्म के लोग हैं, अवाम का बड़ा मैंडेट इस पार्टी के साथ है, फिर भी आपको हर किस्म की लड़ाई में बीच बचाव कराने के लिए, सुलह सफाई के लिए अडियाला की तरफ जाना पड़ता है? तो ये तो बच्चों की लड़ाई होती है कि बड़ों को दरमियान में डाल लिया, आप लोग खुद को नहीं फैसला करते? मैं बताऊं आपको कि हम तो अपोजिशन में हैं और हमारा लीडर जेल में है और हम 2.5 साल से मार खा रहे हैं। पिछले 40 साल से जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं वो भी ख्वाजा आसिफ साहब और हनीफ अब्बासी साहब कल परसों असेंबली में लड़े हैं। ये एक्चुअली लड़ाई नहीं होती, ये इख्तिलाफ राय होता है और इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। अब आप पाबंद तो नहीं है ना कि आपको किसी का सब कुछ पसंद आए और आप, हाँ, इस बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि खान साहब का जो फैसला है वो हतमी है और उसको सबने मानना है। लेकिन आप एक दूसरे को माने या एक दूसरे के सारी चीजें आपको पसंद आए, आप उससे इख्तिलाफ ना करें, फिर ये जमहूरियत तो नहीं है, फिर ये डिक्टेटरशिप की कोई सूरत हो सकती है। क्या खूबसूरत बात आपने मलिक साहब की, ये जमहूरियत नहीं है, सबके सब चीजें पसंद नहीं आती, तो फिर क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर जब कालाबाग डैम की बात करते हैं तो आप लोगों को उनकी बात पसंद नहीं आती, फिर सारे चढ़ दौड़ते हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर, ये तो फिर जमहूरियत ना हुई? तो यही तो जमहूरियत है कि अली अमीन गंडापुर ने एक अलहदा से स्टांस लिया है और उनका अपनी मर्जी है। कोई भी नहीं कह रहा कि ये बात जरूर है कि अभी पार्टी ने क्या डिसाइड करना है इस मामले पे, वो एक अलहदा बात है। ये उनका जाती उनको उस सूबे में खड़े होके जो पूरा सूबा मुखालिफ है कालाबाग डैम का, उन्होंने एक अच्छी बात की है। मैं तो जाती तौर पर कालाबाग डैम का बहुत बड़ा हामी हूँ और इसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। ठीक है, यानी कि ये होना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है, आगे बढ़ना चाहिए, बाहम एक मेज़ पर बैठकर ये फैसले होने चाहिए। पाकिस्तान का सोचना चाहिए, हमें अपनी रेड इंक की जो मस्जिद है उससे बाहर आना चाहिए। पाकिस्तान बहुत कुछ खो चुका है और खुदा न खास्ता आने वाले जो साल हैं उसमें हम कैद साली और सैलाबों से ही लड़ते रहेंगे और फिर जो हाल होगा लोगों का और इस आवाम जो 24-25 करोड़ लोग हैं, इसके लिए हमें सोचना होगा। अगर हम जाती अनाज से बाहर आएंगे तो तब ही पाकिस्तान आगे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मलिक साहब पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बताइएगा कि फिर क्या वजह है कि आपको नहीं लगता मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है, मौजूदा जो गवर्नमेंट चल रही है, उसको चलने देना चाहिए? राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि जी 2029 तक तो यही असेंबली चलनी है, खान साहब जो चाहते हैं वो नहीं होगा। हमें तो नहीं पता खान साहब क्या चाहते हैं, आप बता सकते हैं कुछ खान साहब क्या चाहते हैं? जी, खान साहब को मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। खान साहब चाहते हैं कि जी सिविल सुपरमेसी हो, खान साहब चाहते हैं रूल ऑफ लॉ हो, खान साहब चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अपनी असली हालत में बहाल हो और खान साहब चाहते हैं कि जो मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस हो। बस सिंपली ये 4 चीजें, 5वीं कोई डिमांड नहीं करेंगे आपसे। ठीक है, लेकिन अगर हुकूमत ये सारी चीजें पूरी नहीं कर रही तो आपको नहीं लगता कि अपने बोझ तले वो खुद ही गिर जाएगी, आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, तो इसलिए असेंबली को चलने देना चाहिए? क्या हम इन सारी चीजों, ये सारी चीजें लैकिंग है, अगर रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, सिविल सुपरमेसी भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी असली हालत में काम नहीं कर रहा, तो बीइंग एक सियासी जमात क्या हमें उसके लिए एहतजाज नहीं करना, हमें खड़ा नहीं होना? हम खड़े होंगे, हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन तरीके से करेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है, हम इससे आगे तो कहीं नहीं जा रहे। हाँ बिल्कुल, पुरअमन और जमहूरी तौर पे पुरअमन एहतजाज तो आप लोगों का हक है, बिल्कुल हर सियासी जमात को मिलना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी या नून लीग है। अब मुज़ाकरात के हवाले से आपकी जमात क्या सोच रही है मलिक साहब? हुकूमत के साथ किसी सतह पर बैठ के बातचीत करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे या ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम? हम जिससे भी मुज़ाकरात करेंगे इन 4 चीज़ों पे करेंगे जो मैंने आपको अभी बताई हैं। अगर रिपीट कहती हैं तो कर देता हूँ।